इतनी देर से सुनते सुनते मेरा कान पक रहा है यार। इससे बड़ा ईमानदार आदमी कोई दुनिया में देखा ही नहीं। अरे इतना ही शिष्टाचार नहीं, तू कितना गंदा आदमी है मैं तेरे को बता ही नहीं सकता। जिस देश में रहते हो उसके बारे में ऐसा बोलते हो, शर्म नहीं आती? कहीं शर्म आती होती तो चुल्लू भर मर के जाता। क्योंकि दिल्ली को तुमने इतना बर्बाद कर दी दारू में कि वो दारू की जगह दूध कर दिया होता तो तू दुनिया में क्या जिंदगी में नहीं जाता। अन्ना हजारे जी, जो अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, कहने वाले कौन? केजरीवाल साहब। उस टाइम केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के बाथरूम में जाते थे नहाने के लिए। हो गए बर्दाश्त से बाहर। मैंने इतनी देर से सुनते सुनते मेरा कान पक रहा है यार। इससे बड़ा ईमानदार आदमी कोई दुनिया में देखा ही नहीं। कितना ईमानदार है इसके कारनामों से ही पता चल जाएगा। हमारा दिल्ली वालों को लोगों को क्या स्टाइल मार के इसने चूतिया बनाया। खैर कोई बात नहीं बेटे, हो गए बर्दाश्त से बाहर। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? तो ये बोलने का एक स्टाइल है। क्योंकि दिल्ली को तुमने इतना बर्बाद कर दी दारू में कि वो दारू की जगह दूध कर दिया होता तो तू दुनिया में क्या जिंदगी में नहीं जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं पता था कि तुम भाई 8-8 लाख का तुम पर्दा लगाता है, ये तो पता ही नहीं था। अगर ये पता होता तो दिल्ली वाले तेरे को कैसे ऐसे बनाते। लेकिन जनता के चुनाव से ही बने हो, मानता हूँ। बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार हो, भारत के प्रधानमंत्री। अरे इतना ही शिष्टाचार नहीं, तू कितना गंदा आदमी है मैं तेरे को बता ही नहीं सकता। अब इसमें क्या सवाल उठा रहा हूँ? सवाल उठाने का एक तात्पर्य है, जब अपने माँ बाप को तुमने सेवा नहीं की। अब मैं तेरे माँ बाप के ऊपर आ गया बेटे। हिंदुस्तान का शेर कौन होता है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। जिस देश में रहते हो उसके बारे में ऐसा बोलते हो, शर्म नहीं आती? कहीं शर्म आती होती तो चुल्लू भर मर के जाता। बट 8 लाख का कहाँ से लगा लेता पर्दा? बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात बहुत है। कहने का मतलब हिंदुस्तान को तुमने बड़ा मूर्ख बनाया कि मैं तो वो कानून बिल लेखपाल लाऊंगा, अन्ना हजारे का वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं किया। इसके अंदर एक दुष्ट भरी बात है। बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, 200 यूनिट। अरे सुनिए सुनिए, इन्होंने बरगलाने में कोई कमी नहीं रखी। हर व्यक्ति को इसने चुना। पहले तो महिलाओं को चुन लिया कि महिलाओं को बस फ्री कर दी। अरे इसके पास इतनी कूटनीति है कि इसको कोई हरा नहीं सकता। कैसे नहीं हरा सकता? क्योंकि ये इनकम टैक्स से रच चुका है। कहाँ से कैसे चोरी करना है इसको सब पता है। तो भाई कहाँ से इसको फंसा दोगे? अब यही तो चैलेंज कर रहा है प्रधानमंत्री से। क्या प्रधानमंत्री से बात पूछता है कितने पढ़े लिखे हो? अरे भाई तेरा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो तू इतनी बड़ी कैसे कर लेता काम? आपके पास अगर आपको सीएम बना दिया जाए उसके बाद क्या अपने मकान पे 45 करोड़ रुपए लगाओगे? भाई साहब आम आदमी हूँ, 45 आदमी तो 90 करोड़ लगा दूंगा। अब मेरी बात सुनो तसल्ली से। रही बात केजरीवाल साहब, आप पीछे चले जाइए 2014 से पहले दिल्ली में क्या हो रहा था पता है आपको? दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ आग बबूला नारे लगाए जा रहे थे। पूरा कैनॉट प्लेस का एरिया जहां आप खड़े हो, पूरा रामलीला मैदान, पूरी दिल्ली तिरंगा में थी। क्या किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार। एक तरफ भ्रष्टाचारी सरकार बैठी थी केंद्र में और दूसरी तरफ अन्ना हजारे जी, जो अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, कहने वाले कौन? केजरीवाल साहब। और जब ये वहाँ पे बातचीत हो रही थी कि भैया रामलीला मैदान में ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये है, वो है, और भ्रष्टाचार काहे का? जी शीला दीक्षित ने अपने कमरे में 15 एसी लगा रखे हैं और उन्होंने तो एक बाथरूम में भी एसी लगा रखा है। क्योंकि उस टाइम केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी के बाथरूम में जाते थे नहाने के लिए। तब उनको पता भाई ठंडा लगा होगा तभी तो उनको पता चला होगा कि वो कैसे। अब आ जाइए मुद्दा इधर कि अब ये आपने कहा कि 45 करोड़ का क्या है। देखिए छोटी बात है, आम आदमी की सरकार है। क्या आम आदमी को इतनी भी हैसियत नहीं कि वो 1 करोड़ का पर्दा लगा ले? क्या आम आदमी को इतनी भी हैसियत नहीं कि वो 1 करोड़ का पर्दा लगा ले? आप आम आदमी से इतना जलते हैं। अगर क्या हुआ उन्होंने 3 करोड़ के टाइल्स लगा लिए तो क्या हो गया? और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए दारू बांटी है तो जनता में ही तो बांटी है ना।
पब्लिक को ही तो दिया है। अब मान लीजिए एक की जगह इनको 2 मिल रही है, ये तो खुश है ना भाई साहब। अच्छा, पब्लिक का खुश है, जनता खुश है। अब पब्लिक मरे तो मरे, सीएम मेरे भाई इतना बड़ा बड़ा घोटाला बता रहे हैं कि इतने 8 लाख के पर्दे लगा दिया। केजरीवाल ने ये बोला, केजरीवाल ने बोला। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ, सीएम आवास ही तो निर्माण करा है उन्होंने, अपना घर तो नहीं बनाया। सीएम आवास कोई सरकारी वो तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम को रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, कोई पट्टा लिखवा लिया हो कि अरविंद केजरीवाल ही उसके अंदर रहेंगे। तो ये कोई घोटाला नहीं है। ये तो देखो सीएम बदलते रहेंगे। राघव चड्ढा का भी बयान आया था कि ये सरकार के साथ हुआ है ये काम। उन्होंने खुद बोला था कि इसको घर को रेनोवेट कराना चाहिए। अब मैं वही तो कहने जा रहा हूँ। मैं राघव चड्ढा, संजय आप लोगों ने जितने भी पत्रकार बंधु हैं, शायद वो एफिडेविट भूल गए हैं, या आप लोगों के जेब में जो केजरीवाल ने जंतर मंतर पे हर एक पत्रकार को और हर एक टीवी चैनल में वो एफिडेविट भिजवाया था, तो शायद पत्रकार के जितने भी टीवी चैनल है वो उनसे खो गए कहीं। उनमें साफ साफ लिखा हुआ था, हिंदी के अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं फ्री दिया, ये दिया। भैया जनता के पैसे को उन्होंने बांटा है, हमारे पैसे को हमें दिया है। टैक्स पेयर के पैसे हैं, दिल्ली की जनता टैक्स पेयर है, वो अपना टैक्स देती है। फ्री जो बस सर्विस फ्री दी है महिलाओं को, महिला जो अपना टैक्स भरती है उनसे मिला है। तो फ्री की मुद्दा मत कीजिए, आप फ्री की बातों को छोड़ दीजिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने काम कितना किया आप ये गिनवा दो, कोई एक काम नहीं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हाँ जी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो शीला दीक्षित जी बना के गई थी स्कूल, उस पर रंग रोगन किया है। एग्जाम्पल, अभी जो शीश महल का काम चल रहा है, शीश महल की जो आप बातें कर रहे हैं वही चल रहा है। जो केजरीवाल जो इनके घर बने हुए थे और उनके घरों को तोड़ के 45 करोड़ का रिनोवेशन किया गया है। और इसके साथ साथ नई ये पता चल कि 20 फ्लैटों को तोड़ के सरकारी आवास में मिलाने की तैयारी चल रही है। तो इधर खुलासा आज तक के चैनल ने किया है, आज तक के चैनल से ये खुलासा हुआ है कि 20 फ्लैटों को तोड़ा जा रहा है और सीएम आवास में मिला जा रहा है। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है आप ईमानदार कह के आप आए थे, ईमानदारी कह के जी फलाना चोर है, हम ईमानदार हैं और हमने ईमानदारी देख के आपको वोट किया था। दिल्ली ने ईमानदारी देख के आपको वोट किया था। आपने जो बातें कही थी, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, यमुना साफ करेंगे, कौन सी जगह लंदन बन गई भाई? आप सेंट्रल कनॉट प्लेस में हो, यही दिखा दो कौन सा लंदन है, कौन सी जगह का लंदन है। आप एक एरिया बता दो, वहाँ चले जाए लंदन देखने के लिए। तो साहब आप जो जिस चीज़ को लेके आए थे, आप भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करके आए थे, लेकिन आप भ्रष्टाचारी हो गए और दिल्ली और देश ने ये देख लिया। अब आपके राजनीति का एक अंत होगा, ये समय आ गया है। 2024 में पूर्ण बहुमत में मोदी जी की सरकार और 25 में आपकी रवानगी तय है। वहीं पर भाजपा जो लगातार आरोप लगाए जा रही है केजरीवाल पर, और केजरीवाल से वो डिमांड कर रही है कि वो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ इनको तुरंत भागना चाहिए। किस मुंह से अभी ये मौन बने हुए हैं, मैं कहूँगा केजरीवाल साहब आप किस मुंह से बाहर निकलेंगे? दिल्ली की जनता को जो आपकी एफिडेविट जंतर मंतर से पत्रकारों के जेब में डालते थे कि ये लो जी एफिडेविट, अगर दिल्ली की जनता को आप देते थे, अगर मैं कहीं बंगला लूँ तो आप ये एफिडेविट लेके मेरे सामने आ जाना है। दिल्ली की जनता एफिडेविट लेके घूम रही है। कई पत्रकार महोदय तो उनके एफिडेविट के साथ उनके दरवाजे के बाहर खड़े, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे शर्म के मारे। तो नैतिकता को देखते हुए केजरीवाल जी अपना इस्तीफा अपना सौंपे और अपना बोरिया बिस्तर समेटे। कोई इनमें तो ऐसा कोई खास नेता है नहीं जो चला सके, लेकिन जो या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और फिर से चुनाव दिल्ली में करवाया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब